So students, now we are going to study about the classification of water surface curves or water surface profiles that we discussed in the previous video. That is how we can obtain profiles of mild slope, that is M1, M2, M3 curves, then steep slope, that is S1, S2, S3 curves, similarly for critical, horizontal and adverse slope. Okay. So the basic step to understand those curves and to analyze those curves, which is again dependent upon the channel bottom of your bottom slope of your channel. So that is based on the equation of GVF, which is gradually varied flow. Okay, which is a kind of non-uniform flow. So dy by dx is equals to S0 minus SE upon 1 minus FR square. ये इक्वेशन हमने डिराइव किया और हमने वो भी देखा था साथ में दैट देयर आर द 3 पॉसिबल केसेस related to this equation, which is if dy by dx is greater than 0 then its value is positive. It means what? Y क्या है? आपका depth of flow है और x क्या है? Direction है. So if this is your x direction and this is your depth of flow y. ओके, सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिरेक्शन ग्रेटर देन 0 है. इट मीन्स दैट इन द डाउनस्ट्रीम डिरेक्शन इट्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग. सो ये हमारा बन जाएगा बैक वाटर कर्व दैट वी ऑलरेडी स्टडीड. Okay, and if dy by dx is equals to 0 then its value will be negative. It means what? ये x direction है, flow का direction है, ये आपका depth of flow है y. So जो depth of flow y है वो x के direction में जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी value हमें negative मिल रही है, that is less than 0. So it means that the value of y in the corresponding x direction of flow will decrease. Okay, so इससे हमें मिलेगा drop down curve. Okay, so this backwater curve and drop down curve we studied, and the third case was dy by dx equals to 0. It means it is neither negative nor positive. So वो केस में आपका बैक स्लोप और जो एनर्जी का स्लोप है वो पैरेलल हो जाएगा. Okay, so now as I said, in order to study this water surface curves or profiles, हम पहला केस कंसिडर करेंगे बैक वाटर कर्व का. ओके, सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट देर आर 15 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स दैट वी कैन स्टडी, बट उसमें से हमने 3 प्रोफाइल्स निकाल दी थी बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, सो हमारी प्रोफाइल्स टोटल कितनी रह गई? 12. सो उसमें से वी आर फर्स्ट अज्यूमिंग दैट टू डिराइव सम ऑफ द प्रोफाइल्स, हमारा पहला कौन सा हम कर्व अज्यूम कर रहे हैं? बैक वाटर कर्व. मतलब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं दैट इन द डाउनस्ट्रीम डिरेक्शन ऑफ फ्लो द डेप्थ ऑफ फ्लो इज इंक्रीजिंग एज आई हैव शोन यू हियर. Okay, if you can see then the depth of flow is increasing, so it is known as backwater curve. Okay, now if I'll relate it with this equation, so ये जो dy by dx है it is equals to this, और ये हमें वैल्यू कैसी चाहिए? पॉजिटिव हमारे फर्स्ट केस में. ओके, सो ये वैल्यू फर्स्ट केस में पॉसिबल है. अगर हम ये वैल्यूज़ देखें, सो इफ़ दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ पॉजिटिव. और दूसरा ऑप्शन क्या पॉसिबल है? इफ़ this value is negative and this value is also negative then this value is positive. ठीक है, 2 cases are possible. So from equation of gradually varied flow, 2 cases are possible for backwater कर्व. मतलब हम जब अज्यूम कर रहे हैं दैट जैसे हमारा वाटर चैनल में एंटर हो रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में उसकी डेप्थ बढ़ रही है. तो वो बढ़ कब सकती है? जब फर्स्ट केस S0 minus SE is greater than 0 as well as 1 minus FR square is greater than 0. ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव मिलेगा. और दूसरा केस कौन सा पॉसिबल है? that if S0 minus SE is less than 0 and 1 minus FR square is less than 0. ओके, और एल्स ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. ओके, सो वो केस में ये वैल्यू पॉजिटिव है और अगर दोनों पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव पॉसिबल है. ओके, क्लियर? आई गेस दिस मच इज क्लियर. ओके,
सो बैक वाटर प्रोफाइल ये दो कंडीशंस में पॉसिबल है. नाउ वी विल एनालाइज अवर फर्स्ट कंडीशन. ओके, हम ये हमारी फर्स्ट कंडीशन एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इससे हमें कौन कौन से वाटर सरफेस प्रोफाइल्स मिलते हैं, लाइक M1, M2 और S1 और S2 और C1 और C2. ओके, सो नाउ वी आर एनालाइजिंग फर्स्ट केस ऑफ बैक वाटर कर्व. ओके, वो क्या देखा हमने, दैट S0 माइनस SE is greater than 0 and 1 minus FR square is greater than 0. ओके, सो ये फर्स्ट कंडीशन है जो हमें इवेल्युएट करनी है. सो इफ आई ड्रॉ दिस कंडीशन दैट S0 माइनस SE इज ग्रेटर देन 0, बट बिफोर दैट इफ दिस इज, आई कैन राइट इट एज दैट SE इज लेस देन S0. ठीक है, अगर ये दोनों का डिफरेंस 0 से ज़्यादा है तो आई कैन राइट दैट SE इज लेस देन S0, and here 1 minus FR square is greater than 0, so here I can also write that FR square is less than 1, or I can also write FR is less than 1. Okay, so मैं ये conditions को I can write in this way. Now हम ये conditions analyze करेंगे. Okay, so ऐसी क्या है, आपका जो water surface है उसकी जो एनर्जी का सरफेस है उसका स्लोप है, और ये S0 जो आपके चैनल के बॉटम का स्लोप है. ठीक है, सो हियर आई एम गिविंग, ओके, सो दिस इज द स्लोप S0. अब यहाँ पे देखो कि S0 से कम है. ओके, तो मैं क्या करूँगी, ये एक हॉरिजॉन्टल हो गया, बट दिस SE इज लेस देन S0. आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, मैं और कम कर देती हूँ थोड़ा. ओके, सो हियर S0 ज़्यादा है, SE कम है. सो इफ़ यू कैन लुक एट दिस लाइन्स, ये दो लाइन्स, तो आपको पता चलेगा कि आप जैसे जैसे डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हो आपकी डेप्थ बढ़ रही है. द डेप्थ इज इंक्रीजिंग, ओके, इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन. सो वी आर गेटिंग बैक वाटर का, और उसी के लिए हम एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, ये S0 है, उससे कम स्लोप SE का है. सो उसकी वजह से क्या होगा, आई कैन ड्रॉ इट अगेन. सी, दिस इज SE, ओके, एंड दिस इज S0. Okay, now you will be you can clearly see the difference between these two angles. So ये slope ज़्यादा है, ये slope कम है, तो you can see that ये जो आपकी depth है वो increase हो रही है. ठीक है, ये downstream direction में your depth is increasing. So it means what, that okay, it is verified that it is backwater curve, as a result its depth is increasing. Or one more analysis what we can do, here FR is less than 1. What does it mean? It means that the flow is subcritical. Okay, the flow is subcritical, and we very well know that when the flow is subcritical from the specific energy diagram, ओके, हमारा जो स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम था उसमें हमने देखा था कि ये YC है, सो उससे अगर डेप्थ कम होगी तो वो क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, और उससे अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो वो सब क्रिटिकल फ्लो होगा. ठीक है, सो हमें ये यहाँ पे पता चल गया कि हमारा फ्लो कैसा है, ये कंडीशन के लिए सब क्रिटिकल है. मतलब वॉट एवर फ्लो इज अकरिंग Y is greater than YC, हमें ये एक कंडीशन पता चल गई. And if you remember, then I have discussed in the previous video, मैंने कुछ डिस्कस किया था. Okay, that what is Y? It is the actual depth of flow at given discharge. Yn is the depth of flow which is obtained when the flow is uniform. और YC क्या है, हमारी क्रिटिकल डेप्थ है. सो ये केस सब क्रिटिकल फ्लो में हमारी जो डेप्थ है, जो फ्लो डेप्थ है Y, वो YC से ग्रेटर है. ओके, और इफ़ आई कंसिडर दिस केस, तो यहाँ पे आप देखोगे सो फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो Y है, जो Y इज़ व्हाट, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो फ्लो हो रही है वो Yn से भी ज़्यादा है.
ओके, बिकॉज वायन हमें कब मिलती है, जब हमारा यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन होता है चैनल में, बट यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारी डेप्थ इंक्रीज हो रही है. सो फ्रॉम दिस SE is, when SE is less than S0, we can say that the actual depth of flow is greater than normal depth of flow. और ये सेंटेंस से हमें ये पता चला, ये सब क्रिटिकल है. सो द कंडीशन इज y is greater than yc. ओके, नाउ आई कैन कंबाइन दिस टू कंडीशन, और मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, yn से भी बड़ा है और y yc से भी बड़ा है. सो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, y greater than yn greater than yc. ओके, y greater than yn greater than yc. मैंने ये दो कंडीशंस को कंबाइन कर दिया कि y yn से भी बड़ा है और y yc से भी बड़ा है. ओके, सो मेरी फर्स्ट कंडीशन ये मिलेगी, दैट y इज ग्रेटर देन yn इज ग्रेटर देन yc. सो हियर फ्रॉम, और यू कैन ऑल्सो से दैट इससे हमारी मैम दूसरी भी कंडीशन इस्टेब्लिश हो सकती है, विच इज y इज ग्रेटर देन yc इज ग्रेटर देन yn. ओके, सो आपके माइंड में ये थॉट आएगा कि फ्रॉम दिस टू कंडीशन दिस टू केसेस आर पॉसिबल, कि y तो दोनों से ही बड़ा है, बट yn yc से बड़ा है या yc yn से बड़ा है, तो हम दोनों लिख लेंगे. तो मैंने ये दोनों पॉसिबल केसेस लिख लिए. ओके, ओके, नाउ वी विल एनालाइज दिस. ओके, आई विल गिव इट a and b. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, सो ये हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है a. ओके, ये दो को जब हम कंबाइन करेंगे तो टू केसेस आर पॉसिबल. सो उसमें से अगेन मैंने पहली वाली ले ली, कौन सी, y ग्रेटर देन yn ग्रेटर देन yc. ठीक है, नाउ वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा आगे क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल बॉटम स्लोप्स में, दैट व्हेन yn इज ग्रेटर देन yc हमारा स्लोप कौन सा होगा, माइल्ड स्लोप. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, इफ यू कैन रिकॉल, when yn is greater than yc it is called as mild slope. ओके, सो यहाँ पे yn greater than yc है तो वो हो गया mild slope, एंड y is greater than yc है तो वो हो गया सब क्रिटिकल फ्लो. ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर दिस जोन्स, ओके, ये जोन्स हमने बनाए थे. सो नाउ ये जोन्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे, और इफ़ यू कैन सी तो यहाँ पे लिखा है yn इज ग्रेटर देन yc. ओके, तो अगेन आई एम ड्रॉइंग दैट 3 जोन्स. ओके, ये 3 जोन हो गए हमारे. दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2, दिस इज जोन 3. ओके, सो ये हमारा yn है. ओके, yn ग्रेटर देन yc है तो ये yn हो गया, ये yc हो गया, और हमारा स्लोप कौन सा हो गया, माइल्ड स्लोप. नाव ये माइल्ड स्लोप में प्रोफाइल कौन सी बनेगी, हमने देखा था 3 प्रोफाइल्स है, m1, m2 एंड m3. तो इन 3 में से ये कंडीशन के लिए कौन सी प्रोफाइल बनेगी. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो y yn से भी बड़ा है और yc से भी बड़ा है, मतलब आपका जो एक्चुअल डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी जो डेप्थ है y. ओके, आई विल टेक, सो सपोज इफ दिस इज द एक्चुअल फ्लो डेप्थ और उसको मैंने दे दिया y. सो y yn से भी बड़ा हो गया, y इज ग्रेटर देन yn और yn इज ग्रेटर देन yc. सो यहाँ से आप सॉरी आई रोट इट रॉन्ग, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ये जोन नंबर 1. तो हमारा प्रोफाइल कहाँ पे बनेगा, जोन नंबर 1 में, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या रहेगी, y ग्रेटर देन yn ग्रेटर देन yc, मतलब ऐसी डेप्थ ऑफ फ्लो जो n से भी बड़ी है और c से भी बड़ी है. सो यहाँ पे हमारा फ्लो होगा ये जोन में. और वन मोर थिंग, वी आर राइट नाउ क्लासीफाइंग विच काइंड ऑफ फ्लो. हमने कौन सा प्रोफाइल लिया है, बैक वाटर कर्व, उसका हमने फर्स्ट केस कंसिडर किया है. सो हमें पता है कि जो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में उसमें हमारी डेप्थ इंक्रीज हो रही है. सो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और इसको हम बोलेंगे m1 प्रोफाइल. ओके, आई होप यू आर गेटिंग.
वाई हमें ये जोन मिला, वाई हमें M1 प्रोफाइल मिली, बिकॉज ये कंडीशन के हिसाब से हमारा वो जो फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल डेप्थ से भी ज़्यादा है और क्रिटिकल डेप्थ से भी ज़्यादा है. सो ये YN है, ये YC है, सो उससे भी ज़्यादा है Y. सो वो कौन से जोन में जाएगा, जोन 1 में. और ये माइल्ड स्लोप है, हमें कैसे पता चला, बिकॉज YN इज़ ग्रेटर देन YC, सो उसकी वजह से वो है माइल्ड स्लोप. और Y इज़ ग्रेटर देन YC, सो हमारा फ्लो हो गया सब क्रिटिकल फ्लो. ओके, नाउ एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल से हम M1 प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. सो उसके लिए एग्जाम्पल है फ्लो बिहाइंड एन ओवरफ्लो वियर. ओके, आई विल ड्रॉ ओवर हियर. ओके, सो दिस इज द बेड स्लोप और यहाँ पे मैंने एक डैम बना दिया. आई हैव कंस्ट्रक्टेड वन डैम. ओके, एक डैम है. नाव क्या होगा कि ये जो मेरी है वो नॉर्मल डेप्थ है, बिकॉज सी अगर आपका एक दूर दूर तक कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट के पे आपकी वाटर फ्लो होगा बिफोर कमिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद दिस स्ट्रक्चर. इफ द स्ट्रक्चर इज नॉट देयर तो आपका फ्लो यूनिफॉर्म रहेगा और उस पे से जो हमें डेप्थ मिलेगी वो YN होगी. ओके, बट क्या होगा, what will happen, because when this uniform flow strikes with this structure the water level will rise and it will rise something like this. ऐसे rise होगा. ओके, ये हमारा कर्व ऐसे rise होगा. सो here if you can see तो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो रही है, बढ़ रही है. और वो क्या होगा, बैक वाटर कर्व विच इज सिमिलर टू दिस M1 प्रोफाइल. ओके, सो वो हमारा कौन सा जोन हो गया, जोन 1, जहाँ पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो YN से भी ज़्यादा है और YC से भी ज़्यादा है. सो वो हमारी प्रोफाइल बन गई प्रोफाइल बन गई M1. सो M1 प्रोफाइल हम कहाँ पे देख सकते हैं, फील्ड में. तो फील्ड में हम M1 प्रोफाइल, दिस इज़ M1 प्रोफाइल, हम M1 प्रोफाइल देख सकते हैं जहाँ पे ये एक्चुअल जो डेप्थ है फ्लो की Y इज़ ग्रेटर देन YN. ये जो Y है वो YN से ज़्यादा है. और वो क्यों ज़्यादा हो गया, बिकॉज ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है उसकी वजह से. सो फ्लो बिहाइंड एन ओवरफ्लो वियर. ओके, फ्लो बिहाइंड एन ओवरफ्लो वियर. सो यू कैन रिमेंबर दिस एग्जाम्पल फॉर M1 प्रोफाइल. आप याद रख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी याद रख सकते हो कि M1 प्रोफाइल कहाँ पे मोस्टली जनरेट होगी. तो तभी जनरेट होगी जब कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा और डैम प्रोवाइड करेगा और उस पे से ऊपर से जो पानी फ्लो होगा तो वो हमें M1 जोन में मिलेगा और वी कैन कॉल इट एज एन M1 प्रोफाइल. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाव हमने ये फर्स्ट केस सॉल्व कर लिया, उससे हमें M1 प्रोफाइल मिल गई ये वाली. अब हम कौन सा केस कंसिडर करेंगे, सेकेंड वन. और वो कौन सा रहेगा, Y ग्रेटर देन YC ग्रेटर देन YN वाला. ठीक है, बिकॉज ये दो कंडीशंस जो बैकवाटर कर्व के लिए है उससे ये दो कंडीशंस जनरेट होगी. पहली कंडीशन हमने सॉल्व की तो उससे M1 प्रोफाइल मिला. दूसरी कंडीशन में C क्या है, YN ग्रेटर देन YC था तो अब YC ग्रेटर देन YN हो गया. सो नाव ये कौन सा स्लोप हो गया, इफ YC इज ग्रेटर देन YN. ओके, और YN लेस देन YC. YN लेस देन YC का मतलब क्या होगा, YC ग्रेटर देन YN. तो हमारा स्लोप कौन सा हो गया, माइल्ड से अब स्टीप स्लोप हो गया. ओके, सो और सब तो वो ही रहेगा. ठीक है, अब सब क्रिटिकल का सुपर क्रिटिकल हो जाएगा. सी लुक, YC इज ग्रेटर देन YN मतलब हमारा स्टीप स्लोप हो गया. ओके, स्टीप स्लोप हो गया. और दूसरा क्या है, Y ग्रेटर देन YC. पहली कंडीशन Y ग्रेटर देन YC. ओके, सो Y ग्रेटर देन YC है. अगेन वही कंडीशन, ये YC, ये Y1, ये Y2. सो Y इज ग्रेटर देन YC मतलब सब क्रिटिकल, सब कुछ सेम रहेगा. क्या चेंज हो जाएगा, माइल्ड स्लोप का आपका स्लोप कौन सा बन गया, स्टीप स्लोप. ओके, सो नाउ ये डायग्राम आई कैन ड्रॉ लाइक दिस. सपोज दिस इज द बेड स्लोप. ओके, दिस इज 1, दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2, दिस इज जोन 3. ओके, नाउ हियर क्या हो गया, ये YN हो गया और ये YC हो गया बिकॉज YC YN से ज़्यादा है.
ओके, सो हमारा स्लोप कैसा हो गया, स्टीप स्लोप. सो नाउ स्टीप स्लोप के लिए आइदर वी विल गेट S1, S2 और S3. ये तीन में से कोई एक प्रोफाइल मिलेगी. बट द केस इज सिमिलर टू दिस बिकॉज ये जो y है वो yc और yn दोनों से बड़ा है. ठीक है, yc और yn दोनों से बड़ा है. तो अगेन क्या होगा कि अगेन ये y होगा. सो ये yc से भी बड़ा है और yn से भी बड़ा है. सो y इज ग्रेटर देन yc एंड y इज ग्रेटर देन yn. सो yc ग्रेटर देन yn है मतलब उसका स्टीप स्लोप है, और y ग्रेटर देन yc है मतलब वो सब क्रिटिकल फ्लो है. ठीक है, सो अगेन वी आर गेटिंग समथिंग इन दिस जोन ओनली. और एज वी आर टॉकिंग अबाउट बैक वाटर कर्व, हम ये पूरा बैक वाटर कर्व के मामले में डिस्कस कर रहे हैं. तो ये भी क्या होगा, राइजिंग कर्व होगा. बट यहाँ पे ये हो जाएगा S1 प्रोफाइल. ओके, सो आर यू गेटिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशंस. अगर ये कंडीशन है तो वो माइल्ड स्लोप होगा और M1 प्रोफाइल मिलेगा. अगर ये कंडीशन है तो वो स्टीप स्लोप होगा और S1 प्रोफाइल मिलेगा. See, I am explaining this in detail because you must know that how such profiles are obtained. Otherwise, अब आप अगर competitive exams के लिए prepare कर रहे हैं, then you need to keep just these things in mind so that you can easily draw the profiles. वो भी हम देखेंगे, don't worry. Okay, but I am explaining this in detail, so आपको पता चले कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है. ठीक है, सो ये S1 प्रोफाइल, और S1 प्रोफाइल के लिए भी आप सेम एग्जांपल यूज कर सकते हो, दैट इज फ्लो बिहाइंड एंड ओवरफ्लो वियर. एंड दिस एग्जांपल यू कैन एक्चुअली रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स. ओके, सो यहाँ पे अभी ये क्या था, माइल्ड स्लोप था. अभी हमारा स्लोप कैसा हो गया, स्टीप हो गया. ओके, तो वो केस में क्या हो गया, ये अगर मैं प्रोवाइड करूं तो ये yn नॉर्मल थी. बट बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप यहाँ पे कैसे स्मूथली ये ऊपर से जा रहा है, माइल्ड स्लोप है. बट ये स्टीप स्लोप है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़े ऐसे बबल्स क्रिएट होंगे. ओके, एंड देन इट विल राइज. सो ये आपकी नॉर्मल डेप्थ हुई yn. ये क्रिटिकल स्टेट हो गया वेर योर वाटर इज गेटिंग what we can say rollers, or because rollers because of this more slope, because ये steep slope है. ठीक है, ये ऐसा डेवलप नहीं हो रहा है यहाँ पे बिकॉज ये माइल्ड है, तो ऐसे ऐसे रोलर्स फॉर्म नहीं होंगे. एंड देन फाइनली इट इज इंक्रीजिंग टू y. सो y इज ग्रेटर देन yn, और सॉरी yc इज ग्रेटर देन yn. ओके, सो ये कंडीशन डेवलप होगी और यहाँ से हमें जो प्रोफाइल मिलेगी वो हमारी होगी S1 प्रोफाइल, और ये हमारी होगी M1 प्रोफाइल. बट एग्जाम्पल फॉर बोथ यू कैन रिफर सेम, दैट इज फ्लो ओवर डैम और वियर. ये कॉमन एग्जाम्पल दोनों केस के लिए आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमने ये वाटर सरफेस का पहला केस कंसिडर किया, बैक वाटर कर्व और प्रोफाइल, उसमें भी हमने पहला केस कंसिडर किया S0 माइनस SC इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस FR स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. और ये अकेले कंडीशन को ली हमने, उसको हमने सॉल्व किया. सो उससे हमें ये दो कंडीशंस मिली. ठीक है, और दो कंडीशंस को कंबाइन किया तो वापस 2 पॉसिबल केसेस निकले. तो एक पॉसिबल केस निकला तो वो सॉर्ट आउट हुआ M1 प्रोफाइल में, और दूसरा पॉसिबल केस जो निकला वो सॉर्ट आउट हुआ M2 प्रोफाइल में.